जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स। अच्छा, अभी तक जो हमारा इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हुआ। आज से ऑनवर्ड हमको तकरीबन तकरीबन अगले कोई 12 से 15 लेक्चर जो है ना वो बात करेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के ऊपर। ये क्या होती है, बेसिकली थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और फिर आई होप कि इंशाल्लाह हमारी कोई लैब सेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने बात ये की थी कि जो हमारे पास ये जो आ जाती हैं स्पेसिफिकेशन, जो शुरू में हमने बात की थी, मैं उसको रिवाइज़ करता हूँ। हमने कहा था हमारे पास जो पहला सर्कल है ये बिलोंग करता है स्पेसिफिकेशन के साथ, यानी कि इसमें वो तमाम के तमाम चीज़ें हम लिखने की कोशिश करेंगे जिसका ताल्लुक स्पेसिफिकेशन से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यूज़र की नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी जो है ये सर्कल उसको रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल, केयर फार्मेसी अगर हमसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने को कहती है तो इस सर्कल के अंदर वो तमाम फंक्शनैलिटी होगी, वो तमाम यूज़र एक्सपेक्टेशंस होंगी जो वो कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे जिसको हम कहते हैं एक प्रोग्राम की। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हमने स्पेसिफिकेशन को लिया, जैसे आप लोगों ने वी मॉडल देखा, ये वाटरफॉल मॉडल देखा कि आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर करें। जब रिक्वायरमेंट गैदर कर चुके हों तो फिर इसको डिज़ाइन करें, और जब डिज़ाइन कर चुके हों तो फिर आप इसको कोड करें। अब हम यही करना चाह रहे हैं कि हमने स्पेसिफिकेशन कर दी। अब इस स्पेसिफिकेशन को हमने मैप करना है, ड्रिल डाउन करना है इनटू प्रोग्राम। मतलब इस स्पेसिफिकेशन को देखते हुए हमने सॉफ्ट को कोड करना है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे काम है। अच्छा, अब हम हुआ क्या? हुआ ये कि ये स्पेसिफिकेशन लिख दी रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स ने, ये कोड कर दिया डेवलपर्स ने। अब बारी आ गई टेस्टर्स की। अब टेस्टर से कहा गया आप टेस्ट करें इस सॉफ्टवेयर को। ठीक हो गया जी। अब टेस्टर साहब या साहिबा जो भी हैं वो क्या करने की कोशिश करेंगे? अब उनके लिए चैलेंज यहाँ पे ये है कि क्या वो इसमें से किस चीज़ को टेस्ट करें। क्या वो ऐसी चीज़ को टेस्ट करें कि जो स्पेसिफिकेशन में तो लिखी गई है, इम्प्लीमेंट नहीं हुई, या ऐसी चीज़ को टेस्ट करें जो इम्प्लीमेंट तो हो गई है, स्पेसिफिकेशन में नहीं लिखी गई थी। एग्जाम्पल है, आपने एक चीज़ इम्प्लीमेंट की है कि एक यूज़र दूसरे यूज़र को दूसरे यूज़र की फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। स्पेसिफिकेशन में ऐसी कुछ चीज़ लिखी नहीं हुई थी जिसमें कहा गया था कि एक यूज़र दूसरे यूज़र को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है या कैंसिल कर सकता है, तो ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, फिर आपने अपने से क्यों इम्प्लीमेंट कर दी? अब यहाँ पे चैलेंज आ जाएगा जी टेस्टर के लिए। टेस्टर क्या करेगा? सबसे पहले टेस्ट करेगा ये वाला हिस्सा। इस हिस्से में वो देखेगा कि ऐसी कौन सी एक स्पेसिफिकेशन है जो यहाँ पे लिखी तो हुई है बट कोड नहीं की गई। उसके बाद ये जो आपको इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है ये वाला, इसके अंदर वो देखेगा कि यहाँ पे ऐसी कौन सी फंक्शनैलिटी है जो स्पेसिफाई भी की गई थी और उसको कोड भी कर दिया गया। और फिर यहाँ पे जाके इस एरिया में वो ये चीज़ टेस्ट करेगा कि ऐसी कौन सी फंक्शनैलिटी है जो प्रोग्राम तो कर दी गई है जबकि स्पेसिफिकेशन ये कहीं नहीं गई थी। लिहाजा जो थर्ड वाला सर्कल हमें नज़र आ रहा है इसमें सर्कल, इसका ताल्लुक है टेस्टिंग के साथ, वेरिफिकेशन के साथ, वैलिडेशन के साथ, बट फिलहाल आप इसको टेस्टिंग कहें। तो ये मैं चीज़ आपको रिवाइज करने लगा हूँ जो हम लोगों ने शुरू की थी, एक्सक्यूज मी, जो हम लोगों ने शुरू की थी बिल्कुल स्टार्स के लेक्चर में। तो आज से ऑनवर्ड हम क्या करने की कोशिश करेंगे? अब हम जनाब जो हमारा पहला सर्कल है जिसको जनाब हम कह सकते हैं ये वाला स्पेसिफिकेशन वाला, हम इसको लेके चलेंगे और सारे के सारी हमारी टेस्टिंग होगी स्पेसिफिकेशन के हवाले से। और जो स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग है इसको जनाब अगर मैं इसका अपर नेम लेने की कोशिश करूं तो इसका जो अपर नेम है उसको कहते हैं BBT, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो आज से ऑनवर्ड हम जिस चीज़ को फोकस करेंगे वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होगा, और उनमें से एक कैटेगरी है स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है, मैं स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग कह रहा हूँ, स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग तो BBT आ गया ना। स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग जो है वो इंशाल्लाह अब हम इसके साथ फर्दर लेके चलेंगे। ठीक हो गया जी। तो जनाब शुरू करते हैं जी हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने ब्लैक बॉक्स को थोड़ा सा बताना है। अच्छा, ब्लैक बॉक्स है क्या?
मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसे ही कि एक अंधेरा कमरा है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हम देख नहीं सकते। उसके अंदर क्या टॉयज़ पड़े हैं, क्या आइटम्स पड़े हैं, क्या चीज़ पड़ी हमें नहीं पता। अब हमने चेक कीजिए एक एग्ज़ाम्पल है, मैं आपसे कहता हूँ जी कि एक आपको बॉक्स देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ यार कि इसको उठा के बताओ मुझे कि आपके ख़्याल में इसका वेट 5 केजी है। अब आपने इसके अंदर नहीं देखना कि वो क्या चीज़ हो सकती है। अब आप सिंपली उसको गेस करने की कोशिश करेंगे, कोई इनपुट देखेंगे, उसको उठाएँगे, फिर कहेंगे हाँ, मेरे ख़्याल में ये 5 केजी है। तो यहाँ पे भी क्या होगा वो ये होगा कि आपके पास एक ब्लैक बॉक्स होगा, जितना भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है एक ब्लैक बॉक्स है। हमें यहाँ पे कुछ इनपुट प्रोवाइड की जाएँगी। वो इनपुट कौन देगा? डेफ़िनेटली रिक्वायरमेंट में से आएँगे, स्पेसिफ़िकेशन में से उस इनपुट को लिया जाएगा। एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल ये है कि आपने एक नया अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपका फुल नेम, आपकी डेट ऑफ़ बर्थ, आपका पासवर्ड एंड रीजन, जिस रीजन में आप हैं और आप ये सब चीज़ें जो है ना, ये प्रोवाइड करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अब हम यही काम करेंगे कि वैलिड नेम, वैलिड सब चीज़ें प्रोवाइड करके साइन अप पे क्लिक कर देंगे और देखेंगे कि यूज़र साइन अप हुआ कि नहीं हुआ। दैट्स सिंपल। अब साइन अप पे क्लिक करने से कौन सी क्लास क्रिएट हुई, किस क्लास ने एक दूसरी क्लास से कौन सा मेथड क्रिएट किया, कैसे वो डेटाबेस तक पहुँची, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि साइन अप हुआ कि नहीं हुआ और उन इनपुट्स के ऊपर हमने ये टेस्ट करना है कि इन इनपुट पर से उनको साइन अप होना चाहिए और इन इनपुट्स पे इसको साइन इन नहीं होना चाहिए। तो जब हम सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज के बगैर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं तो इस चीज़ को हम कह देते हैं जी ब्लैक बॉक्स। और ये कहाँ से आता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमेशा 2 चीज़ों से आती है, या आप सादा वर्ड में इसको एक भी कह सकते हैं, वो जी स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन से ही ये आप तक हमारे पास पहुँचती है। अब क्वेश्चन है स्पेसिफिकेशन कहाँ से लिखी जाती है? स्पेसिफिकेशन लिखी जाती है रिक्वायरमेंट से। अब मैं आपको मैप कर देता हूँ पिछले प्रीवियस लेक्चर्स को। अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था रिक्वायरमेंट के फेज़ के ऊपर हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट करते हैं गैदरिंग, जिसको कहते हैं रिक्वायरमेंट की एनालिसिस। ये मैंने समझा दिया। रिक्वायरमेंट की जब हमने एनालिसिस किया तो सेकंड फेज़ के अंदर हम लोगों ने इसको किया था एनालिसिस। एलिस्टेशन के बाद उसको किया एनालिसिस। जब हमने इसको एनालिसिस कर लिया तो एनालिसिस के बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आ गई जनाब स्पेसिफिकेशन, और स्पेसिफिकेशन के बाद फोर्थ नंबर पे आ गई थी वैलिडेशन। अब इसका मतलब क्या था? यहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट गैदर की, हमने यहाँ पे इन उसको एनालिसिस किया कि इसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई एम्बिग्विटीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, कोई स्टेक होल्डर मिस हो गए, वो सब के सब हमने एनालिसिस किया। इस चीज़ के लिए हम यूज़ केस डायग्राम डेवलप करते हैं, इस केस के लिए हम डिटेल यूज़ केस डायग्राम डेवलप करते हैं। फिर हमने इन सब को राइट अप कर लिया, जिसको हम कहते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जब SRS लिखा गया, फिर हमने इसको वैलिडेट किया कि यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है ये वही है जो यहाँ पे बताया गया था। तो अब आप देख लें कि स्पेसिफिकेशन ये लिखा हुआ है, ये आपके पास स्पेसिफिकेशन है और ये आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यही मैंने कहा था कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो हमारे पे एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ से हमारे पास आती है, ये होगी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अच्छा जी, अब नेक्स्ट केस की कुछ टाइप्स हैं। इन टाइप्स में हम सबको तो देखने की कोशिश नहीं कर सकते, तो उसमें से मैंने कहा जो आज का हमारा लेक्चर है वो जी सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग। अब सिनेरियो क्या होता है इसकी तरफ आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें जो टेस्टिंग की टाइप है वो जी सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग। ये ब्लैक बॉक्स के टाइप्स बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे है जी एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। तीसरे नंबर पे आ जाती है इक्वलेंस क्लास टेस्टिंग। फोर्थ नंबर पे आ जाती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेस्टिंग। फिफ्थ नंबर पे आ जाती है डिसीजन टेस्टिंग। एक्चुअल डिसीजन टेस्टिंग में अलग से नहीं लिखनी चाहिए मुझे, यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है जिसका जनाब मैं नाम रखूँगा यहाँ पे, ये यहाँ पे टेस्टिंग आ रही है जिसका नाम है जी कॉम्बिनेटरी टेस्टिंग। ये क्या करेगी? ये कॉम्बिनेशन को टेस्ट करती है सॉफ्टवेयर के। तो ये भी इसी का पार्ट है कॉम्बिनेशन टेस्टिंग का, और ये भी इसी का पार्ट है ऑर्थोगोनल अरे टेस्टिंग। मैं यहाँ पे ऑर्थोगोनल अरे पे फोकस नहीं करूँगा, हम यहाँ पे फोकस करेंगे पेयर वाइज टेस्टिंग के ऊपर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास, उसके बाद स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग में आपके सीनियर्स को करवाता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं इसको यहाँ से स्किप कर दूंगा और इसकी जगह पे मैं आपको सबसे पहले एक एडवांस कंसेप्ट है, अगर आप में से कोई बंदा इस पर रिसर्च करना चाहे, इवन PhDs भी कर सकते हैं इसके ऊपर, आस्ता से ये मार्केट का पार्ट बनता जा रहा है। वो है जी हमारे पास मॉडल बेस्ड टेस्टिंग, MBT।
बेसिकली ये स्टेट ट्रांजिट टेस्टिंग जो है इसका ताल्लुक है मॉडल बेस्ड टेस्टिंग के साथ। तो मैं यहाँ पे आपको एमबीडी के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ कराऊंगा, डायरेक्ट नहीं कराऊंगा। डोमेन एनालिसिस टेस्टिंग है, फिर हमारे पास आती है यूज केस। इसमें से जो चीज़ हम नहीं करेंगे वो जी डोमेन एनालिसिस है, इस पे हम फोकस ज़्यादा नहीं करेंगे। और तो ये है जी वो चीज़ जिसको हम नहीं देखेंगे, बाकी सब के सब टेस्टिंग जो है इंशाल्लाह हम परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो अब ऑफ कोर्स हर लेक्चर के अंदर एक टेस्टिंग को लेके चलेंगे। एक्चुअली जो सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग है, सिनेरियो के आगे भी हमारे पास एक चीज़ आ जाती है। इसको पढ़ने से पहले, सिनेरियो को पढ़ने से पहले हमारे पास स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। जब ये हम पढ़ लेंगे फिर हम सिनेरियो बेस पे आ जाएंगे। तो आज सबसे पहले स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग को पढ़ते हैं, फिर सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग को सिर्फ बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे और उसको फिर कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपके तक लेके आऊँगा। तो यहाँ पे जितनी भी आपको टेस्टिंग की टेक्निक्स नज़र आ रही हैं, इन सब की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स विद लैब्स। में लैब का मतलब है मैं आपको कोई ना कोई सिनेरियो दूंगा और आपसे कहूँगा ये टेस्टिंग परफॉर्म करके देखें, और फिर आखिर में मैं कुछ टूल डिस्कस करूँगा इन टेस्टिंग के हवाले से। वो भी आप, ये होगा जो टूल्स का डिस्कशन है ये मार्केट के पर्सपेक्टिव से होगा, जिसको हम कहते हैं मार्केट में क्या चल रहा है इस वक्त, क्योंकि वहाँ पर टूल्स की इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा है। ओके जी। स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग, ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए बेसिकली जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है इसी को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है जी कि स्पेसिफिकेशन क्या है या मॉडल क्या है। मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा, आप यहाँ पे फ़िलहाल मॉडल पे फोकस ना करें, इसको हम इंशाल्लाह आगे जो एमबीटी पढ़ेंगे मॉडल बेस्ड टेस्टिंग उस पर डिटेल में देखेंगे। अब ये कह लें कि यहाँ पे ये जो पार्ट है स्पेसिफिकेशन या मॉडल, ये हमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज प्रोवाइड करता है किसी भी सिस्टम के बिहेवियर के बारे में। एग्जांपल है, आप लोग जब यूज़ केस डायग्राम डेवलप करते हैं उसमें आप कहते हैं जी कि एग्जांपल है हॉस्पिटल सिस्टम है, उसके जो यूज़ केस डायग्राम है आप सिंपल लिखते हैं कि डॉक्टर एक पेशेंट को व्यू कर सकता है जी, ठीक है। इसी तरह से जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे चीज़ों को देखते हैं, हमें नहीं पता डिटेल में ये सब चीज़ें कैसे चल रही है। एग्जांपल है, मैं यहाँ पे हम कहते हैं जी कि जो नर्स है एक पेशेंट को इंजेक्ट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब वो जो इंजेक्ट करेगी उसका डेफिनेटली को टाइम होगा ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि जब उसको दिल का इंजेक्ट कर दिया। डेफिनेटली इंजेक्शन के पर्सपेक्टिव से उसको कोई ना कोई चीज़ है जो उसके साथ चलनी पड़ेगी, यानी कि जो डिटेल है यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सिस्टम की। ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास जो हमारे पास आ जाती है उसमें अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन है, डेटा फ्लो, ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है, और उसके बाद लॉजिक बेस्ड स्पेसिफिकेशन है। इसमें से ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली दो, ये आप चूँकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो बेसिकली इन दो चीज़ों को हम देखते हैं फॉर्मल मेथड्स के अंदर, एफएम, फॉर्मल मेथड्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें हम मैथमेटिकली चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं मैथमेटिकली, सॉफ्टवेयर को स्पेसिफाई करते हैं मैथमेटिकली, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं मैथमेटिकली, यानी कि सॉफ्टवेयर की दुनिया के ऊपर हम मैथ इन्वॉल्व कर देते हैं। तो ये एक तरीका है स्पेसिफिकेशन का, लेकिन हम इस लेवल पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसको बिल्कुल रिक्वायरमेंट लेवल पे रहेंगे, और वो जनरल रिक्वायरमेंट जो टैक्स रिक्वायरमेंट है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उसको कहते हैं कंट्रोल या डेटा फ्लो ग्राफ्स। ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है इसका ताल्लुक है वाइट बॉक्स टेस्टिंग के साथ, WBT, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये इंशाल्लाह हमारा मिड के पास के पास जो हम है इसको लेके चलेंगे, या मिड के बाद उसको लेके चलेंगे। तो ये स्पेसिफिकेशन हम यहाँ से ड्राइव करेंगे इस पर्सपेक्टिव से। ओके, उसके बाद ये है कि थर्ड नंबर पे हमारे पास आई थी फाइनाइट स्टेट मशीन। ये जो फाइनाइट स्टेट मशीन है इसका ताल्लुक हमारे पास आ जाता है जी मॉडल बेस्ड टेस्टिंग के साथ। ये भी इंशाल्लाह मिड से पहले कवर करेंगे, 3 एक लेक्चर में इसको भी वाइंड अप करेंगे। और फिर आखिर में हमारे पास है तो ग्रामर बेस्ड स्पेसिफिकेशन, इसकी तरफ हम मूव करेंगे यहाँ पे नहीं, लेकिन जो हम कंसिडर करेंगे इस लेवल के ऊपर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लेवल के ऊपर, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लेवल के ऊपर, जिस चीज़ को हम कंसिडर करेंगे बच्चों, वो होगी इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज एग्जांपल है, हमने हमारे पास स्पेसिफिकेशन इंग्लिश में आ सकती है, उर्दू में आ सकती है, मे भी कुछ लोग पंजाबी में लिख रहे हैं, जो भी लैंग्वेज आसानी के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर सकता है, हम इसको कंसिडर करेंगे उस स्पेसिफिकेशन को। हम बाकी स्पेसिफिकेशन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी डोमेन को पढ़ते हुए पढ़ेंगे, वैसे इन सब चीज़ों को हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसमें
सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को हमें मोल्ड करना पड़ेगा मैथमेटिक्स की तरफ, तो वो हमारा इस वक्त टारगेट नहीं है एटलीस्ट। तो हम यहाँ पे जो इंग्लिश में स्पेसिफिकेशन लिखी है, सिंपल इंग्लिश में एग्जांपल है यूज़र कैन एडिट डेटा, ठीक है। तो ये सिंपल इंग्लिश है जिसके साथ हम लेके चलेंगे चीज़ों को। ओके, अभी यहाँ पे कुछ कंसेप्ट आ जाते हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। एक को हम कहते हैं ITF, इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फीचर। एक ऐसा फीचर जिसको इंडिपेंडेंटली आप टेस्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, बेसिकली है, इसका नाम इंडिपेंडेंटली है, लेकिन ये डिपेंड करता है कंट्रोल पे एंड ऑब्जर्वेशन पे, जो कि सिस्टम के सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। अगर मैं आपको मोबाइल फ़ोन दे दूँ, मैं कहता हूँ ये मोबाइल फ़ोन है, ये है जी नोकिया, ये है जी सैमसंग नोट 20। मैं कहता हूँ इसके ऊपर मुझे ज़रा मैसेज तो करके दिखाओ, ठीक हो गया। आप क्या करेंगे, आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी आप उसके कंट्रोल के जाके उस पर जो आपकी डिपेंडेबिलिटी थी वो आपका सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपसे कहता हूँ ऐसा करो, ये मुझे दो, अब ऐसा करो ये ले लो आईफोन, अब ये काम मुझे इस पर करके दिखाओ। अब आप क्या कर रहे हैं कि जो सिस्टम का इंटरफेस है जो इस वक्त अवेलेबल है उसकी ऑब्जर्वेशन करते हुए आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आया था ITF, इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फीचर। फिर हमारे पास है टेस्ट केस है। टेस्ट केस में मैं आपको लास्ट में बता चुका कि हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट होगी और कुछ ना कुछ कंडीशन होंगी जो इस एनवायरनमेंट पे लगेंगी। फिर हमारे पास ये टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन। टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लास जो कि टेस्ट क्लास होगी। टेस्ट क्लास क्या होती है, टेस्ट केस क्या होती है, ये थोड़ा सा वेट कर लें, ये इंशाल्लाह अभी मैं आप इसकी तरफ भी आता हूँ। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर हम काम करना चाहते हैं स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग में। फंक्शनल स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो अपने माइंड में रखनी है। नंबर एक, ये फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की काइंड होगी, फॉर्मल नहीं होगी। इनफॉर्मल और फॉर्मल के इन बिटवीन होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिटेल में पढ़ा है तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर ऐसी स्पेसिफिकेशन जो बिल्कुल इनफॉर्मल लिखी होगी, इसको टेस्ट केस लिखता होगा, इसको समझता होगा, इसको एनालिसिस करना मुश्किल तरीन काम हो जाएगा। लिहाजा मैं, जैसे मैंने अभी कहा कि हम इसको कह सकते हैं कि ज़्यादातर ये इनफॉर्मल होगी और इसके अंदर बेसिकली इंग्लिश की डिस्क्रिप्शन होगी। बेसिकली जो आप एहसास लिखते हैं वही है। इंग्लिश की डिस्क्रिप्शन से हम क्या चीज़ निकालेंगे? हम निकालेंगे इनपुट, आउटपुट और इनके बीच में रिलेशनशिप। ये सारी की सारी चीज़ें अगर यही मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ही ठीक नहीं लिखी हुई तो फिर तो इसका मतलब है एवरीथिंग विल बी ऑन रॉन्ग डायरेक्शन। मतलब रिक्वायरमेंट भी गलत, डिज़ाइन भी गलत, कोड भी गलत और फिर टेस्टिंग में से फिर हमारे पास टेस्ट केसेस भी उल्टे सीधे लिखे जाएंगे, ठीक है। अब मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि आपने अगर रिक्वायरमेंट समझनी है, नंबर एक। नंबर दो, टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन की तरफ जाना है, कोई भी क्लासेस की तरफ। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता होता हूँ कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं और उनके पास जो भी GUI पड़ा है। अब आप कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर तो उनके पास सर बना नहीं, GUI कहाँ से आ जाएगा? तो मैं ये कहता होता हूँ GUI का मतलब है उनके पास जो जो पेजेस हैं। एग्जांपल है, हॉस्पिटल में एक जो पेशेंट एडमिट होता है उसका एक पेज फिल करते हैं, वो उसकी एक कॉपी ले लें। जो उसको डोज प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है उसकी एक कॉपी ले लें, यानी कि जो जो आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती है आप उसकी कॉपीज़ ले लें। वहाँ से रिक्वायरमेंट को ड्राइव किया जा सकता है और वहीं से टेस्ट केसेस भी ड्राइव किए जा सकते हैं, यानी कि सब चीज़ें वहाँ से फॉर्मलाइज कर सकते हैं। इसलिए जो उनके पास GUI ऑलरेडी है या उनके पास जो पेजेस हैं, जो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है रिक्वायरमेंट और टेस्ट केस को स्पेसिफाई करने के लिए। अब ये काम हम करते कहते हैं स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग में। हमारे पास आई फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। फंक्शनल स्पेसिफिकेशन से हमने आइडेंटिफाई किया सबसे पहले ऑब्जर्वेबल कंट्रोलेबल बिहेवियर, जिसको हम कहते हैं ITF, इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फीचर। अच्छा, यहाँ से फिलहाल चूंकि हमारा मकसद यहाँ पे मॉडल की तरफ जाना नहीं, यहाँ से हम मॉडल भी ड्राइव करते हैं तो मॉडल की तरफ हम अभी आएंगे लेकिन अभी नहीं। और यहाँ से हम कुछ वैल्यूज़ लेंगे, इनपुट वैल्यूज़। इन दोनों से मिलकर फिलहाल मॉडल में इसको नहीं कंसिडर कर रहा। यहाँ से हम फिर लेके चलेंगे टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन और टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन से हम जनरेट करते हैं टेस्ट केसेस और टेस्ट केसेस है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। तो ये है जी कुछ चीज़ें जो आप इसके साथ लेके चलेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें क्या है,
यहाँ पे अच्छा आपने कंसेप्ट पढ़ना स्लाइसिंग का। स्लाइस कैसे कहते हैं, आप लोग जो सुबह सुबह जाते हैं ना किसी बेकरी पे या वहाँ पे, तो आप वहाँ पे लेते हैं डबल रोटी लेते हैं या स्लाइस लेते हैं। उसमें क्या होता है कि एक डबल रोटी की डिफरेंट स्लाइसेस किए होते हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि कोड के मॉड्यूल्स को भी, ये जो हम स्पेसिफिकेशन है इसको भी स्लाइस में कर देंगे। स्लाइस स्पेसिफिकेशन को हम स्लाइसिंग कर देंगे ताकि पता लगे किस स्लाइस का लिंक किस मॉड्यूल के साथ है, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या होगा, उसमें हमें ये पता लगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। हर ईच फीचर की इंडिपेंडेंस नज़र आ जाएगी एक दूसरे के ऊपर। और उससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए हमारे पास फर्ज करें 10 मॉड्यूल्स हैं एक सॉफ्टवेयर के। अब हमने इसकी स्लाइसिंग की हुई है, तो अब बाकी 9 का हमें क्या मसला हमें नहीं पता। हमारा फोकस सिर्फ इस वक्त M1 पे होगा। M1 की ही टेस्टेबिलिटी चल रही होगी, M1 के ही बारे में सब दुनिया काम कर रही होगी, लिहाजा हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं जी कि ये M1 और इसी की टेस्टिंग। आप कह लें कि एक वक्त में एक चीज़, ठीक है जी। इसी तरह से इसी टेस्टेबिलिटी के लिए हमें डिज़ाइन भी चाहिए होगा। तो चूंकि हमने इसको इंडिपेंडेंट किया होगा, तो जो डिज़ाइन है, उस कोड का जो डिज़ाइन है वो भी इसको फर्दर इजी कर देगा इस चीज़ को, ठीक है। अभी मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो हम ये काम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम डिज़ाइन पे फोकस कर रहे हैं। ये सब की सब चीज़ें, इनको अगर मैं कलेक्टिव कर दूँ तो इसको कहते हैं ITF, इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फंक्शन, ठीक है। तो ये है जी वो चीज़ जो हमने, जहाँ से हमने दुनिया को शुरू किया था। फिर इसी के साथ साथ जाके जैसे मैंने अभी आपको बता के हटा हूँ कि हम यहाँ से जो क्लासेस ड्राइव करेंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट बात ये कि इनपुट्स क्या होंगी, और इस इनपुट के अगेंस्ट में जो सिमिलर टाइप का बिहेवियर है वो ड्राइव कर लेंगे। और बिल्कुल वही चीज़ है जो अभी मैं आपके सामने बार बार डिस्कस किए जा रहा हूँ। तो इसका कुछ पैटर्न, अच्छा इस स्लाइड को मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। इसका जब एक्चुअली मैं जब आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाऊंगा ना, तो फिर आपको ज़्यादा उसका अच्छा आइडिया होगा कि एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट बात यह कि आपने बताना है इसमें फंक्शन क्या है। The find command is used to locate one or more instances of a given pattern in the named file. All matching lines in the name of the example। फिलहाल आप पैटर्न क्या होता है इसको मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ। आप ये कह लें कि देखें आपके पास एक PDF की फ़ाइल है। PDF की फ़ाइल में आपने लिखा कंट्रोल F में आपने लिखा जी अहमद या BSCS। तो अब फंक्शनैलिटी है, यहाँ पे कमांड है जो फाइंड कर सकती है। तो उस फाइंड की कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए अब उसमें BSCS के, अब यहाँ पे BSCS को पैटर्न लेने। कंप्यूटर से मैंने कहा यार ये जो पैटर्न लिखा हुआ है ना, मुझे बताओ इस किस्म का पैटर्न वो कहाँ है पूरे डॉक्यूमेंट में। तो ये एक सिस्टम की फंक्शनैलिटी है जो कि हमें इसकी आउटपुट देगी। लेकिन ये सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको ये जो एग्जाम्पल्स के साथ में इसके साथ चलूँगा, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो ये अब आपने माइंड में रखना है कि बेसिकली स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग है क्या, जो हम इसमें चलेंगे। और जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली ये उसी का एक पार्ट है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो अब यहाँ से ऑनवर्ड हमारे पास जो पहली टाइप है जो आपने देखी थी ब्लैक बॉक्स के अंदर, दैट वाज सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग। डिटेल में तो मैं इसके नहीं जाऊँगा, जस्ट मैं आपको टॉप लेवल पे बताऊँगा सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग है क्या। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। और न सिर्फ डिटेल में देखेंगे बल्कि इसको हम कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, तो ज़रा मूव करते हैं जी इसकी तरफ। सिनेरियो क्या है, जैसे हम सबसे पहले हमने देखा था कि ये हमारे पास आया था कि मॉडल क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, सिनेरियो क्या है। अगर मैं इसको सादा वर्ड में कहूँ तो ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है। एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है किस लिए, यूज टू हेल्प अ पर्सन थिंक थ्रू अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड सिस्टम। अच्छा अब मैं इसको अगर मैं इसमें से विजुअल पैराडाइम निकाल लूँ, तो अगर आप लोगों के पास है जी 5 मरले, आपके पास कुछ ज़मीन पड़ी है और आप इसके ऊपर कुछ घर बनाना चाहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ से रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करना या रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना या टेस्ट केस को अंडरस्टैंड करना। अब सिनेरियो क्या होगी, एक हाइपोथेटिकल स्टोरी होगी, ठीक है। अब मैं अगर इसको स्टोरी के पर्सपेक्टिव से निकाल दूँ, ऑटोकैड में ले जाऊँ, मैं आपको कहूँगा यार ये एक आपको टैब कराऊँगा, मैं कहूँगा यार ये टैब देखो, यहाँ से आप घर में एंटर होंगे, वो आपको एक विजुअल चीज़ नज़र आ जाएगी। यहाँ से आपका कार पोर्च होगा,
यहाँ से अब आपका ड्राइंग रूम आ जाएगा, यहाँ से मेन घर की एंट्रेंस होगी। आपको वो चीज़ विजुअलाइज करवा रहा हूँ, हकीकत में है तो नहीं ना वो। यहाँ से आपकी सीढ़ियाँ होंगी, यहाँ किचन होगा, बेडरूम्स होंगे, यहाँ वॉशरूम्स होंगे, यहाँ पे टीवी लॉन होगा। आप उसमें से बेसिकली एक स्टोरी की फॉर्म में मैं उसमें से गुजर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे देख लें, आप ये कहते हैं कि हम जाते हैं जी फर्स्ट अलाइड हॉस्पिटल, हम उससे कहते हैं जी कि उनका जो पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजी यहाँ पे टेस्ट वगैरह करवाते हैं। हम कहते हैं जी कि होगा क्या कि यहाँ पे एक पेशेंट आएगा, सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रजिस्ट्रेशन अगर उसके पास नहीं है तो रजिस्ट्रेशन, अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बताएगा, और यहाँ से उसकी एंट्री होगी, वो कौन कौन से टेस्ट करवाना चाहता है या चाहती है। फिर जनाब उसको एक रिसीप्ट जनरेट हो जाएगी, और वो जो रिसीप्ट है वो आपको बताएगा रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 में आप तशरीफ़ ले आएँ, आपको कॉल की जाएगी। वहाँ पे जाके जो रेलिवेंट पर्सन है उसके सामने आपका नेम भी आ रहा होगा, आपने जो टेस्ट करवाने वो भी आ रहे होंगे, और वो कंफर्म करेगा आप वही बंदे हैं जिसका नाम है यहाँ पे है। तो फिर क्या होगा कि वो आपका सिस्टम एक जनरेट करेगा बारकोड रीडर, जो रिकॉग्नाइज करेगा कि ये पर्सन है, उसने ये टेस्ट करवाए थे। उसके बाद टेस्ट लेके जो पर्सन है वो टेस्ट लेगा, टेस्ट लेने के बाद जनाब वो सिस्टम को सिस्टम को अपडेट कर देगा कि इस बंदे ने टेस्ट केस अपने इसने टेस्ट इसका रिपोर्ट ब्लड कलेक्ट कर लिया गया, ये जो भी इसका हमारे पास था वो कलेक्ट कर लिया गया है इसका स्पेसिमन। अच्छा, उसके बाद फिर उसको जो रिपोर्ट है उसकी प्रिपेयर हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सिनेरियो को एक स्टोरी की फॉर्म में, हाइपोथेटिकल स्टोरी की फॉर्म में बता रहे हैं। एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कम्प्लेक्स सिस्टम है, ताकि वो समझे किसी भी पर्सन को समझाने के लिए। अब यहाँ से चूंकि हमारा सिस्टम काम कर रहा है स्टोरीज के ऊपर, हाइपोथेटिकल स्टोरीज के ऊपर, तो अब यहाँ पे हम टेस्ट केस लिखेंगे। जो यहाँ पे जो टेस्ट केस होगा, टेस्ट केस आखिरी पार्ट होता है, अब आपको याद होगा टेस्ट केस जनरेट होगा, आखिरी पार्ट होगा, ये भी जनरेट होगा इन स्टोरीज पे बेस करते हुए, ठीक है। और इन्हीं स्टोरी से पता लगेगा हाउ द प्रोग्राम इज यूज्ड, ठीक है। अब इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। तो अब इसका मतलब है कि हम सिनेरियो से ड्राइव करेंगे टेस्ट केसेस, सिनेरियो से टेस्ट केसेस ड्राइव करेंगे। ये है जी हमारी थोड़ी सी जिसमें जो कहानी है, जो हमने समझने की कोशिश करी टेस्ट केस। आई होप कि अब ये आपको सिनेरियो की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, अब मैंने कहा कि आप सिनेरियो से ड्राइव करेंगे टेस्ट केस, तो फिर अब इसका मतलब ये सिनेरियो समझ आ गया। आपको इसने सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है। तो सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग ये है कि अ स्टोरी इज़ मोटिवेटिंग। जैसे आपको पता है जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, अब इसमें क्या होगा, जो स्टेक होल्डर किसे कहते हैं, मैं ये वर्ड कई बार यूज़ कर चुका हूँ। स्टेक होल्डर कहते हैं एक ऐसे बंदे को जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, यानी कि जिसका इंटरेस्ट है इस सॉफ्टवेयर के बनने में। एग्जाम्पल है अलाइड हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर जो बनना है, इसमें से वो तमाम हजरात जिनको कोई ना कोई इंटरेस्ट है इस सॉफ्टवेयर के साथ, वो डॉक्टर हो सकते हैं, वो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, फाइनेंस वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, लैब वाले हैं, बट अब जो भी लोग हैं जिनका कोई ना कोई इंटरेस्ट है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली मैंने बात की थी पर्सन की, कि हम उस पर्सन को ये स्टोरी बताएंगे। बेसिकली ये पर्सन कौन होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, साइंटिस्ट होगा, पैरामेडिकल स्टाफ होगा, फाइनेंस वाले होंगे, हर वो बंदा जो इस डेवलपमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। मसलन हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, उसके कहने की वजह से सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट का रुख ही चेंज हो, डायरेक्शन ही चेंज हो जाए, तो हमें उस एक पर्सन को इन्फ्लुएंस पर्सन के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात ये है कि स्टोरी आपकी मोटिवेटेड होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये जो स्टोरी आपने होनी, ये क्रेडिबल होनी चाहिए। मतलब आप जैसे हम बच्चों को कहानी सुनाएं डायनासोर वगैरह की, सब चीज़ों की, वो कहेंगे भाई डायनासोर बाबा जी, डायनासोर या चाचू डायनासोर दुनिया में होते हैं, या मुझे क्या कहानी सुना रहे हैं, तो वो नहीं। तो क्रेडिबिलिटी इसमें हमें बताना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कम्प्लेक्स सिस्टम है, उसको सेट ऑफ डेटा के साथ आपने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी है, तो ये है। अच्छा, ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये मैं तो बिल्कुल आपको सरसरी टॉप लेवल पर चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें ये सब चीज़ें दोबारा रिवाइज करूँगा, सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग, ताकि आप इसको मैप कर सकते हो गया। अच्छा, क्रेडिबल क्यों नहीं चाहिए, वाई अ सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग शुड बी क्रेडिबल, ताकि हम इस टेस्ट केस को, टेस्ट रिजल्ट को एवेलुएट कर सकें। एग्जांपल है, आप लोगों ने अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाया है, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में आपकी जो वैल्यू है, हम उस वैल्यू को पढ़ कर समझ नहीं पा रहे कि भाई
आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल है क्या, तो अगर उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो हम क्या करें उसका। या फ़र्ज़ करें आपने टेस्ट केस करवाया, आपने आपने अपना टेस्ट करवाया कोलेस्ट्रॉल का, आपकी वैल्यू आई है जी 150, आप भंगड़े डालने के बेहतरीन हो गया, अगले घंटे बाद फिर गिराया, फिर वैल्यू आ गई 300। तो ये पॉसिबल नहीं होनी चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इन अ नटशल अगर मैं इसको समरी बयान करूँ, ठीक है, वो ये है, आपने जो प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, उसको समझना है, ऑब्जर्व करना है, लर्न करना है। इसकी लर्निंग से आप लोगों ने, इसके पास जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो प्रोडक्ट की लर्नेबिलिटी, वहाँ से आपने टेस्टिंग करनी है और वहाँ से क्या चीज़ एक्सपोज करनी है, फेलर, कि सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ पे फेल हो रहा है, ठीक है। और अगर इसके अंदर जो एक्सपर्ट हो सकते हैं वो भी यूज़ करें। और अब इसके साथ साथ हमारे पास फर्दर क्या आ सकता है कि रिक्वायरमेंट के रिलेटेड इश्यूज़ भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एनी फ़िलहाल ये हमारा जो काम था, मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे रोक रहा हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसे यहीं से लेके शुरू करूँगा और फिर सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग को फिलहाल समझने की कोशिश करनी है, आगे एग्जाम्पल बाद में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको फर्दर इसको लेके चलेंगे। तो अगर आपके माइंड में कोई कुछ क्वेश्चन है, अगर फ़र्ज़ करें अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आया, अभी तो वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग, तो इसकी आप टेंशन नहीं लें। ये सब चीज़ें मुझे थियोरेटिकली पहले बतानी पड़ेगी, पढ़ानी पड़ेगी एक्चुअली, तो फिर मैं इसको समझा पाऊँगा आपको एग्जांपल्स की फॉर्म में। जब आप एग्जांपल कर लेंगे 1-2 तो फिर आपको समझ आ जाएगा सिनेरियो क्या था। बेसिकली यही मैं आपसे कहता होता हूँ कि बार-बार कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बड़ी टिपिकल है, क्रिटिकल है, हम इसके बगैर नहीं चल सकते। लिहाज़ा रिक्वायरमेंट से ही हर चीज़ निकल रही है। तो अगर आपने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने, अगर रिक्वायरमेंट आपने बस पूरी लिखी है तो आप भी इस किस्म के प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं, जिस किस्म की चीज़ अभी आपने देखी है। एनीवे जी, आपका नेक्स्ट लेक्चर का टाइम भी शुरू होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इसी को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।